Mathematics of class 10 and book based on National Curriculum 2026, and the syllabus is Federal Board syllabus, and we have started exercise 4.1. We successfully have done 3 parts of question number 1, and now we have to complete the remaining 3 parts of exercise 4.1. So let's start part number 4. The question is same, that solve the inequality and graph the solution. So the fourth part is 8 minus 4 upon 5x, then greater sign, minus 14 plus 2x. So the first step is multiplying both sides by 5. ये स्टेप हमने क्यों किया है? क्योंकि फ्रैक्शन में 5 आ रहा है, तो हमने इस 5 को एलिमिनेट करना है, तो हम एवरी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट विल हैपन, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 भी हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 की कटिंग हो जाएगी. एक जगह ये मल्टीप्लायर है, एक जगह ये डिवाइज़र है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ग्रेटर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 5. एवरी नंबर 5 से देखिए मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हुआ कि डिवाइज़र मल्टीप्लायर से कटिंग हो गई और बाकी तमाम 5 जो हैं वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो वी विल गेट 8 5 टाइम्स 40 माइनस 4x ग्रेटर माइनस 70. 14 5 ज़ा 70 होता है ना, प्लस 5 2 टाइम्स 10x. देन अब आप ये करें कि जो वेरिएबल्स हैं जिनके साथ कोफिशिएंट भी है, इनको एक साइड पर ले जाएं, शिफ्टिंग कर लें, ठीक है ना. तो माइनस 4x और यहाँ से 10x शिफ्ट होगा तो इट विल बी माइनस 10x. ग्रेटर का साइन है माइनस 70, फिर कांस्टेंट 40 है तो ये शिफ्ट होगा लेफ़्ट टू राइट, तो ये माइनस 40 हो जाएगा. माइनस 70 माइनस 40 सेम साइन ऑलवेज एडेड, इट विल बी माइनस 110 माइनस 14x. ठीक है, माइनस 4 और माइनस 10 विल बी माइनस 14x. अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी के स्टार्ट में ही कि अगर नेगेटिव साइन आएगा ना किसी भी कोफिशिएंट के साथ, हम उसको 110 से डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेटर का साइन है उसी वक्त उसके साथ ही जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, जब हम शिफ्टिंग करेंगे माइनस 4, तो फ़ौरन वो साइन ग्रेटर से लेस हो जाएगा, यानी साइन फ़ौरन चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसकी कोई ख़ास रीज़न होती है जो मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में बताऊंगी कि क्यों हम ऐसा करते हैं. माइनस 14 देखिए माइनस 110 से डिवाइड तो हुआ है, माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, आंसर पॉजिटिव नंबर में आ रहा है, लेकिन हमारा साइन ग्रेटर के बजाय लेस हो जाएगा फौरी तौर पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसी स्टेप में. तो द आंसर विल बी x इज़ लेस दैन 55/7 और x इज़ लेस दैन 7.8. अगर आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो यू विल गेट डेसिमल नंबर, दैट इज़ 7.8. सो ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं. अब रह गया इसका ग्राफ शो करने, तो उसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर आया है और नंबर जो है 55/7 इक्वलेंट है 7.8 के, तो इट मीन्स 7 से बड़ा है, 8 से छोटा है. तो हम 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें. ठीक है, 1 की ज़रूरत नहीं थी, आप 2 3 या 4 से स्टार्ट कर लें, लेकिन यहाँ से हमारा जो असल मकसद है वो 7 से 8 के दरमियान स्टार्ट होगा. तो हमारा जो नंबर है 7.8 है, हमने यहाँ से नंबर लोकेट किया, इस पे पॉइंट डाला, और इसको हमने शेडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनइक्वालिटी आ रही है उसमें सिर्फ लेस है, इक्वल टू नहीं है. ठीक है, अगर इक्वालिटी का साइन होता तो फिर हम शेडिंग करते. तो 7.8 और इसको हम फ्रैक्शन में यूँ भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 55/7. ठीक है, फ्रैक्शन में भी हम शो कर सकते हैं. फ्रैक्शन भी तो पार्ट्स ही होते हैं ना, 7 और 8 के दरमियान के पार्ट्स. तो हम यहाँ से हमने अपनी लाइन ड्रॉ की, और क्योंकि ये जो है पीछे की तरफ जा रहा है, लेस देन है, तो हम एरो बनाते बनाते हम इसे पीछे की तरफ शो करेंगे. ठीक है, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा. 8 9 10 कुछ नंबर हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं नंबर लाइन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शायद, तो इसलिए हमारी ये नंबर लाइन हमारा मकसद होता है इसे कंप्लीट करना. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट फिफ्थ पार्ट. ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट क्या है, एक्सरसाइज वही है 4.1 माइनस 0.6, देन ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 15. अब यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट्स आ रही हैं ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे. है तो ये इनक्वालिटी, और लेस देन और इक्वल टू का सिंबल भी यूज़ हो रहा है इसमें. तो माइनस 0.6x
फिर माइनस और माइनस प्लस हो गए, अब इसमें भी पहला नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 3 लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट -0.6 है, ऐसा और कोई नंबर हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट हमारे पास दो हैं, इन दोनों को हम लेकर आएंगे लेफ़्ट से राइट साइड पे, तो 15 माइनस 3 यानी +3 चेंज हो जाएगा -3 के साथ, 15 माइनस 3 इज़ 12। अब ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, फिर वही केस है, हमारा सिंबल जो है ना लेस देन और इक्वल टू चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, और -0.6 जो है 12 को डिवाइड करेगा, और 12 डिवाइडेड बाय -0.6। जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो ज़ाहिर है हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा डेसिमल साइन जो है ना ये एलिमिनेट हो जाए, तो वी विल गेट 10 2 times 20, x is greater than or equal to -20। this is the answer, we have to remove the this point from the denominator। ठीक है, तो 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना जब नीचे भी ऊपर भी, तो वो 6 हो जाएगा, और यहाँ से जो है ना 10 2 times 20, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका भी ग्राफ बनाना है, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -20, इसको ग्राफ में शो करना है। अब ये माइनस ग्रेटर और इक्वल की डायरेक्शन शो करनी है, यानी ग्रेटर मीन्स यहाँ से यूँ जाएगा राइट साइड पे, और -20 नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, यानी -22, नेगेटिव में उल्टा केस होता है ना कि 22 20 से बड़ा हो जाता है, नेगेटिव साइन साथ आएगा, फिर -21 -20 -19 -18 -17 -16, कुछ नंबर हमने एक्स्ट्रा लिख लिए ताकि हम उसकी राइट साइड को कम्प्लीटली शो कर सकें। अब हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू -20 है, इक्वल टू भी आ रहा है, इसलिए हम इसमें डॉट डाल के शेडिंग भी करेंगे कि इक्वल टू भी है, -20 के एग्जैक्ट ऊपर एक डॉट आएगा, और यहीं से हमारा एरो जाएगा लेफ़्ट टू राइट साइड कि ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, राइट साइड की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारा इसका फाइनल ग्राफ होगा। ग्राफ हमेशा आंसर के अकॉर्डिंग होता है, उसी को हमने लोकेट करना होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, दिस इज़ द केस ऑफ इनइक्वालिटी, रिमेंबर दिस। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, दैट इज 6 पार्ट, इसमें भी फ्रैक्शन आ रही है -1/4 ब्रैकेट स्टार्ट x-12 ग्रेटर दैन -2। तो अब हमने ये जो डिनोमिनेटर है 4, इसको एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम क्या स्टेप करते हैं, हमेशा एक ही स्टेप करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। अगर नीचे 4 आ रहा है, पूरे क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास माइनस का साइन लेकिन रह जाएगा, x-12 वैसे ही रहेगा, ग्रेटर -2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 4 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, होल नंबर्स में पूरी क्वेश्चन आ जाएगी। तो -x-12 ग्रेटर दैन 4 2 times 8 -8। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो -x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 ग्रेटर दैन -8 -x। अब यहाँ पे x का तो कोई और यानी पेयर नहीं है ना, तो -x इसी तरह रहेगा एज इट इज़। 12 कांस्टेंट है और -8 भी कांस्टेंट है, तो हम लेफ्ट साइड से 12 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये भी प्लस साइन माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज होता है ना हमेशा शिफ्टिंग में। तो 12 + 8 इज़ 20, और माइनस माइनस ऐड होते हैं हमेशा, सेम साइन ऑलवेज एडेड, लेकिन साइन हम माइनस का लगाते हैं क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो इट विल बी -x ग्रेटर दैन -20। अब ये -x बेसिकली -1x है, तो जब -1 को हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये स्टेप आपने याद रखना है। यहाँ पर आकर हमेशा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उनके मार्क्स जो हैं डिडक्ट होते हैं कि ग्रेटर साइन फ़ौरन लेस साइन में, यानी ये ग्रेटर साइन चेंज हो जाएगा लेस साइन में, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल आ रहा था, यानी सिंबल x था उसके साथ माइनस का साइन आ रहा था, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, -1 शिफ्ट डिवाइड हुआ -20 से, माइनस साइन जो है माइनस साइन से यहाँ पे कैंसिल हो गया, आप शो भी कर सकते हैं। तो x इज़ लेस दैन 20। अब लेस दैन 20 है, तो यानी हमने लेस की डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, हमने लेफ़्ट साइड पे अपने एरो को शो करना है। 20 हमारा कहाँ आया, 14 15, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हमने 2-4 नंबर हमेशा एक्स्ट्रा लिखते हैं स्टार्ट में भी और एंड में भी। दिस इज़ आवर ग्राफिकल पोजीशन ऑफ पार्ट 6 एंड दिस इज़ द नंबर लाइन।
यहाँ पर आप देखें 20 आ रहा है, 19 के बाद 20 आ रहा है, और चूंकि हमारे सिंबल के नीचे कोई इक्वल का साइन नहीं था, लाइन नहीं थी कोई नीचे, तो इसलिए ये अनशेडेड रहेगा। ठीक है, हम जस्ट सर्कल बनाएंगे, इसको लोकेट करेंगे, और हमने ये शो करना है कि x जो है 20 से लेस है, तो इट मीन्स 20 के इस तरफ जाएगा ना ये नंबर, तो हमारी लेफ़्ट साइड बनती है ये, तो हमारा एरो यहाँ से स्टार्ट होगा 20 से, यूँ पीछे की तरफ जाएगा, जितना मर्जी इसको आप पीछे ले जाएं, ये एरो शो करेगा कि 20 से हमारा एक्स लेस है, और ये इसकी ग्राफिकल पोजीशन थी, ये इसका ग्राफ था पार्ट 6 का। यहाँ पर आके हमारे तमाम पार्ट्स फिनिश हो गए। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे, हर स्टेप मैंने बहुत क्लियर करके बताया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सजेशंस और अपनी एडवाइसेस जो भी हो आप उसमें मुझे ज़रूर आगाह करें। और चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो और क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो जाएं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।